Hello बच्चों, let's read this question. The question says, for the function fx equal to 8x square minus 7x plus 5, x belongs to minus 6 to 6 close interval. The value of c for the Lagrange mean value theorem is dash. इस क्वेश्चन में हमें एक fx दिया है और क्लोज्ड इंटरवल -6,6 पे वो डिफाइन है. हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो सेटिस्फाई होगी. सो फॉर दिस फर्स्टली वी सी द की कंसेप्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कंसेप्ट यूज करेंगे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम. सो फॉर दिस फर्स्टली वी सी कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है. सो if we have fx is function, if fx is function defined in closed interval a comma b such that कि वो हमारी कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करे, the notion is fx is continuous on a comma b, closed interval a comma b, and the second condition is f of x is derivable on open interval a comma b. then अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, there exist at least one point x equal to c in open interval a comma b such that f dash c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a. लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई फंक्शन है क्लोज इंटरवल a कॉमा b पे डिफाइन है और वह फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल a कॉमा b पे और डेरिवेबल है ओपन इंटरवल a कॉमा b पे, तो इस ओपन इंटरवल a कॉमा b में एक c पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जहां पे उसकी डिफरेंशिएशन इक्वल होगी f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a के. इस कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन इज ऑफ इजी लेवल. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 7x प्लस सी एंड हमें इंटरवल दिया x बिलोंग्स टू -6 to 6. लेट इट एज इक्वेशन बी. ये जो हमारा एफ एक्स है ये पोलिनोमियल है. एज एफ एक्स इज पोलिनोमियल, अगर हमारे पास कोई पोलिनोमियल है तो वो पूरे रियल पे continuous होता है. So this implies fx is continuous on closed interval -6,6 and अगर polynomial है तो पूरे रियल पे डिफरेंशिएबल भी होता है. fx is derivable on ओपन इंटरवल -6,6. ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, इसलिए बाय लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम there exist at least one real number c that belongs to -6,6 such that f dash c is equal to f of 6 minus f of -6 divided by 6 minus -6. Let it name as equation 2. अब हम सबसे पहले अपने फंक्शन का जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे. सो हमारे पास आएगा f dash x is equal to 16x minus 7. So from here f dash c is equal to 16c minus 7. We find the value at f of 6. f of 6 पे हमारी वैल्यू आएगी 8 6 स्क्वायर माइनस 7 मल्टीप्लाई 6 प्लस 5. तो f of 6 इक्वल आएगा 8 मल्टीप्लाई 36 माइनस 42 प्लस 5 जिसे सॉल्व करके आएगा 251.
f of minus 6 is 8 multiply minus 6 का स्क्वायर minus 7 minus 6 plus 5 और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 335। अब ये वाली सारी वैल्यूज हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। सो फ्रॉम हियर पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 2, तो एफ डैश सी की वैल्यू 16c माइनस 7 हो जाएगा इक्वल टू ये 251 माइनस 335 आ जाएगी डिवाइडेड बाय 6 प्लस 6, यहाँ पे आएगा 16c माइनस 7 इक्वल टू माइनस 84 डिवाइडेड बाय 12। सो 16c माइनस 7 इक्वल टू माइनस 7, तो यहाँ से 16c इक्वल टू 0 आ गया, दैट मीन्स c इक्वल टू 0 एंड दिस c इक्वल्स टू 0 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस 6,6 इससे बिलोंग करेगा। सो दैट मीन्स द फाइनल आंसर इज c इक्वल टू 0। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।